देश विदेश तक की यात्राएं कर कर सिर्फ इसी बात को बताते रहे कि आप शुद्धतम स्वरूप में हैं। अब बात यह है कि शुद्धतम स्वरूप हो कैसे सकता है? प्रश्न तो है ना। आप अशुद्ध कब होते हैं? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये खुद के विश्लेषण का विषय है। आप यहां बैठे हैं, आप अगर मैं जो बातें कह रहा हूं उसका सिर्फ आप खुद विश्लेषण करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि मैं जो भी कह रहा हूं वो आप भी जानते हैं। फर्क क्या है कि आप विवेचन नहीं कर सकते, फर्क सिर्फ इतना है। और अगर विवेचन कर रहे हैं तो उसकी साधना नहीं कर रहे। एक चीज और बताऊं मैं, साधना का मतलब सिर्फ मंदिरों में बैठकर पहाड़ों और कंदराओं में ही जाकर साधना नहीं करना है। क्योंकि कबीर साहब तो इस बात को कह गए ना, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी होत तुरंत मिल जाऊंगा। यहाँ कंडीशनिंग है, खोजी होत तुरंत मिल जाऊं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब खोजी कैसे बनेंगे आप? ऐसा तो नहीं है ना कि बस मंदिर में गए, आरती करी, लड्डू चढ़ाया और आप खोजी बन गए। खोजी एक प्रवृत्ति, उस खोजी प्रवृत्ति को अपने अंदर जन्म देना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, हमेशा अपनी सुरति में लगे रहना पड़ता है। हर बार, हर समय, हर पल आपको अपना विश्लेषण करते रहना होगा। शायद यही कारण है कि कबीर साहब कहते हैं दुनिया ऐसी पावड़ी पाथर पूजन जाए। भाई बिना विश्लेषण के पाथर पूजने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत गहरे मैं आप सबको बताऊं, अगर हम थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य में भी जाएं तो मंदिरों का जो वास्तविक स्वरूप था वो थे काउंसलिंग सेंटर्स। और काउंसलिंग सेंटर का क्या मतलब है? उस गांव में, उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो वहां जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, और एक वहां व्यक्ति होता था जो समझदार होता था, जानकार होता था, जीवन जिया होता था, साधना संपन्न होता था, वह उन व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर देता था। आज हमने तमाम तरह के मंदिर मस्जिदों की बातें करने लगी, हम उसमें फंस गए, हम उसमें जाएं ना जाएं, क्या करें, इस तरह की तमाम दुविधाओं में फंस गए। लेकिन वास्तविक अर्थ में आप अगर इसे समझने की कोशिश करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रश्नों के उत्तर पाने की एक जगह है। सिर्फ आपके मन में जो प्रश्न होता है, और प्रश्नों का मतलब अब वहां इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा कि मैं बेटी को कैसे पालूं। वहां जो सेल्फ डिस्कवरी है, जो स्वयं की खोज है, उसका उत्तर वहां मिलना है। हम क्या, और हम अगर वो नहीं है तो कैसे हो सकते हैं। उसी लिए कबीर साहब बड़े प्यार से शुरुआत करते हैं, जब वो क्या कहते हैं, जो भी मिले उससे प्रेम पूर्वक बात करिए। प्रेम पूर्वक क्यों? मैं बार बार अपने हर सत्संग में इन बातों पे जरूर जोड़ देता हूं, क्योंकि कबीर साहब की वो बात समझने के लिए रस गगन गुफा में अझर झरे प्रेम को पहले पाना होगा, असत्य को पहले छोड़ना होगा, तब ये बात समझ आएगी कि घट घट में पंछी बोलता। आप में जो बैठा है, मुझमें जो बैठा है, वो वही है। इस बात को समझने के लिए सत्य की राह पर चलना होगा, नहीं चलेंगे नहीं समझेंगे। अगर आप उस सबको जला देने के लिए तैयार हैं जो आपको रोक रहा है, तभी आप कबीर साहब के सच्चे मार्ग पर या किसी भी संत परंपरा के संत के सच्चे मार्ग पर आप चल सकते हैं। जब तक आप अप्रेम से भरे हुए हैं, जब तक आप घृणा से भरे हुए हैं, जब तक आप ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जब तक आप भेद से भरे हुए हैं,
एकदम आप जान लीजिए वो मिल ही नहीं सकता। आप पल भर की तलाश में आप उसे तलाश ही नहीं सकते। अगर आपके मन में कलुषता है किसी भी व्यक्ति को लेकर, तो आप उस मार्ग पर नहीं चल सकते। और सत्संग इस बात की श्योरिटी देता है, इस बात की को निश्चित करता है कि आप अपने सच्चे स्वरूप की तरफ लौटे। सिर्फ और सिर्फ सत्संग का यही मतलब है कि आप अपने सच्चे स्वरूप की तरफ लौटे। और मैंने जैसा बताया, जब आप प्रेम से भरेंगे, सत्य से भरेंगे, सहृदयता से भरेंगे, भेदभाव को दूर कर एक जैसा हो जाएंगे, तब आप वो खोजी हो पाएंगे। और तब यह निश्चित है कि पल भर की तलाश में मिल जाएगा। तब यह निश्चित है कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तब आपकी साधना हर पल चलेगी, सत्संग में बैठे हुए चलेगी, खेत में धान काटते हुए चलेगी, किसी व्यक्ति से बात करते हुए चलेगी। लेकिन जब आप उस शुद्धतम रूप में होंगे तब चलेगा। तो बात यह है कि शुद्धतम रूप की तरफ जाया कैसे जाए। वे शुद्धतम रूप है, आपको हर पल इस बात का प्रयास करना होगा कि जब भी आपके मन में ईर्ष्या आती है उसे आप हटाएं, उसे रोकें, उसे दूर करें।